हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिनका आरटी आ गया है, जिनका इसेंशियल रिपीट आ गया है, या इवन पास भी है, इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं। जेई के लिए 75 परसेंटाइल जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये सब तमाम जो मुद्दा है, जो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को सताया जा रहा है। प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा कि सर हम 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो क्या दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम नेक्स्ट ईयर लिख सकते हैं? एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो कब उसका क्लियर कर सकते हैं? प्राइवेट कैंडिडेट कौन होता है? कैसे हम आगे 2026 में एग्जाम लिखेंगे? कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और कब वो एग्जाम होगा और कब वो फॉर्म निकलेगा? ये सब इस सेशन में मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आप कमी होगा तो हम लोग भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा एक बोरिंग रोड में, पटना बोरिंग रोड में परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस ऑफलाइन सेंटर है, जहां मैं 15-20 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। तो उससे टाइम निकलता है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता हूं और ऐसा जानकारी देता हूं कि जो कहीं और भी नहीं मिलता है। तो आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर न्यूज़, आपको हर अपडेट मिलते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जुड़ जाइए और शेयर जरूर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आप मोटिवेट कीजिए। ये परस्पर लेन देन का संबंध है कि नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जोक सपाट थोड़ा सा होते रहना चाहिए और घबराना नहीं है बच्चों। मैं शुरू से भी बोलता हूं, सीबीएसई मेन एग्जाम का भी रिजल्ट जब आया था बहुत सारे बच्चे नर्वस थे। मैंने उनका हौसला बुलंद किया और मुझे उनके पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा थैंक यू कमेंट्स भी आया है। तो ये मोटिवेशन मिलता है कि चलिए कहीं ना कहीं किसी बच्चे का दुख, तकलीफ या डाउट्स जो है, मतलब वो उसको सताए जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, लाइफ चौपट तो नहीं हो गया। तो ये कहीं ना कहीं अगर मेरी बातों से उनको एक रिलीफ मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है। अब देखो, हम टीचर का काम क्या है? बच्चों को मार्गदर्शन देना, पढ़ाई के थ्रू मार्गदर्शन देना, या इम्प्रूव, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है उसके द्वारा मार्गदर्शन देना। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम लोग मार्गदर्शन दे रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं, है ना? कर्म तो बच्चों को ही करना पड़ेगा, कर्म के अनुसार आप फल देता है ऊपर वाला, ये आप सब जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सीबीएसई कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ गया। बच्चे उसमें आरटी लिखा हुआ महसूस कर रहे हैं, दिख रहा है। किसी का कंपार्ट दिख रहा है, किसी का रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट दिख रहा है। तो तमाम ये जो है, ये है क्या, ये सब सारा चीज है क्या, कैसे इसको दूर किया जा सकता है? ठीक है, तो 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं पकड़ लेता हूं कि अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th में हैं, ठीक है, और आपको रिजल्ट में, हम ओवरऑल रिजल्ट का बात कर रहे हैं, रिजल्ट का बात कर रहे हैं, आरटी आ गया है, ठीक है, तो आप 2026 में एग्जाम दे दीजिए। सीबीएसई जो 2026 में एग्जाम होगा उसको एग्जाम दीजिए, क्योंकि देखिए रीवैल्यूएशन का डेट निकल चुका है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, रीवैल्यूएशन, ये सब अप्लाई जो बच्चे किए होंगे, अगर देखिए रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है, 4-5 नंबर से आपको मतलब आरटी दे दिया है, 4-5 नंबर आप जो टारगेट था उससे दूर हैं, तो आपको रिवैल्यूएशन जो डाले हैं, ठीक है, उसमें बढ़ने का संभावना है, वो आप पास कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का है, रीवैल्यूएशन का भी डेट निकल चुका है। फोटो कॉपी मंगवाने के बाद रीवैल्यूएशन करवाना रहता था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना रहता था, मैंने पिछले वीडियो में वो बता दिया था, ठीक है, तो उसका डेट निकल चुका है। तो जो बच्चे अप्लाई किए होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। जो अप्लाई नहीं किए हैं तो 2026 के अलावा कोई चारा ही नहीं है आपको। NIOS बोर्ड से जाएंगे तो भी वो करते करते दिसंबर आ ही जाता है ना? तो हम क्यों एक अच्छा बोर्ड सीबीएसई जो है, मतलब सेंट्रल बोर्ड है, ऑल ओवर इंडिया में उसकी पहचान है, उसकी ताकत है,
ठीक है, आईआईटी को भी कभी कभी कंडक्ट किया है, आईआईटी एग्जाम को। तो ऐसे बोर्ड को हम लोग क्यों छोड़ के एक ऐसे बोर्ड में जाएं जिसका कोई मतलब हमको जानकारी ही नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है इसमें ही ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सब जगह का वही है, सब बोर्ड का वही है। बच्चा को देखो, कुछ बच्चे तो अपने गलती के कारण फेल होते हैं, कुछ बच्चों को मैं मानता हूं कि उसने मेहनत किया है और उसका आरटी आ गया, तो ये ठीक है, आरटी एक तरह से फेल ही है। ये सीबीएसई अभी नया टेक्नोलॉजी सब कर रहा है, टर्म निकाल रहा है कि बच्चों को मतलब जो है ना कॉन्फिडेंस खराब ना हो, अच्छा खराब ना लगे, फेल लिख देंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तो इसलिए आरटी लिखता है। लेकिन है तो एक तरह से फेल ही ना, उसका क्या है, वो कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन लेगा, आरटी अगर क्लियर नहीं होगा तो नहीं ना लेगा। तो वो चीज़ है, एक टर्मिनोलॉजी यूज किया है ना, हथौड़ा डायरेक्ट नहीं चलाया है, घुमा के सीबीएसई ने हथौड़ा चलाया है। तो जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है और एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है, तो अगर वो 5-6 नंबर से दूर हैं तो 5-6 नंबर बढ़ जाता है। बढ़ने के लिए तो 20-25 नंबर भी, जिसका किस्मत अच्छा है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो चीज़ है, बढ़ता है मार्क्स, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चे ने रीवैल्यूएशन नहीं अप्लाई करा, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं अप्लाई किया, फोटो कॉपी नहीं मंगवाया, तो वो बच्चे, अब सीबीएसई की भी मैं बात कर रहा हूँ, एनआईओएस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बच्चे क्या होगा 2026 में एक सब्जेक्ट में अगर आरटी आया है, ठीक है, क्लास 12th में, तो वो एक सब्जेक्ट में, तो वो 2026 में क्लियर कर सकते हैं एग्जाम देके। 2026 में जो एग्जाम देना होगा उसका फॉर्म जो निकलेगा, वो सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025, और ये फॉर्म निकलेगा लगभग सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका फॉर्म आएगा। और इसका जो एग्जाम होगा वो 2026 में होगा, ये लगभग वही फेब में या मार्च में होता है, ठीक है, या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये आपका एग्जाम होगा। तो आप सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, सितंबर जैसे ही इंटर करेगा, ठीक है, अब ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस डेट को आएगा, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आने का चांसेस रहता है। जो ट्रेंड है, ट्रेंड एनालिसिस में बता रहा हूं, ठीक है, तो ये आने का संभावना रहेगा। और इसका एग्जाम 2026 में, जो मेन एग्जाम होगा सीबीएसई 2026 में, जो रेगुलर जो कैंडिडेट होंगे उन्हीं के साथ आपको पेपर देना है। आपका पेपर, जो बच्चे का आरटी लगा हुआ है, इसेंशियल रिपीट है या इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, उन बच्चों का कोई अलग से पेपर नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए, ठीक है, मेन पेपर होगा, उसी में एग्जाम देना है। और अब एग्जाम जो होगा, मेन पेपर होगा, वो तो आप दे ही चुके हैं 2025 में, तो कैसा पेपर आता है इसका तो अनुभव हो ही चुका है। तो उसी तरह का 2026 में भी एग्जाम होगा, वही मेन पेपर में आपको क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। इसके आगे का कब फिर देना है, फिर आगे का क्यों सोचते हैं, यही सब सोच के तो फेल हो जाते हैं। सोचो ही मत, ये सोचो कि 2026 में हमको जो फरवरी और मार्च में जो एग्जाम होगा उसमें क्लियर कर लेना है, बात खत्म, ठीक है। विद्यार्थी हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा। क्लास 12th में जिनका एक सब्जेक्ट में आरटी आया है तो 2026 में क्लियर कर लीजिए। अगर इस साल नहीं क्लियर होता है, इस साल मतलब अभी एक चांस बचा हुआ है, होप बचा हुआ, चांस नहीं होप बचा हुआ है रिवैल्यूएशन वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए, देखिए अब ये जो होगा 2026 में जो रेगुलर है, अभी मान लीजिए वो स्कूल से आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन 2026 में जब आप एग्जाम देंगे तो प्राइवेट कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है, तो प्राइवेट कैंडिडेट हो जाएंगे और प्राइवेट फॉर्म जो होगा प्राइवेट कैंडिडेट बन जाएंगे, प्राइवेट कैंडिडेट हो गए। अब प्राइवेट कैंडिडेट होने के बाद आपका देखिए जो फॉर्म भराएगा 2000 मतलब सितंबर में जो 2000
2025 में, तो प्राइवेट फॉर्म में जो ऑप्शन रहेगा ये ऑनलाइन ही भराएगा, ऑनलाइन ही होगा, और आपको खुद से भरना होगा या साइबर कैफे में जाके। स्कूल कोई मदद नहीं करेगा इसमें, झूठ मूठ का स्कूल में जाके कोई फायदा नहीं है, वो आपसे पैसा ठग लेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा जब फॉर्म निकलेगा तो मैं भर दूंगा, आपको सिखा दूंगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं ना है ये सब जी, आराम से भर सकते हो। तो ऑनलाइन जो निकलेगा, मतलब ये जब सितंबर में जो फॉर्म निकलेगा तो ऑनलाइन ही आपको भरना है, जिसका एग्जाम 2026 में होगा, है ना। तो इसमें जो प्राइवेट कैंडिडेट का जो ऑप्शन रहता है, तो उसमें ऑप्शन क्या रहेगा, क्या क्या ऑप्शन रह सकता है और किस ऑप्शन में किस विद्यार्थी को भरना है। जैसे ऑप्शन रहेगा, एक तो जिनका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट जिनका है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, जिनका रिजल्ट में कंपार्ट लिखा हुआ है, कंपार्टमेंट आया हुआ है, जिनके रिजल्ट में इसेंशियल रिपीट है। ठीक है, अगर किसी का रिजल्ट, ओवरऑल जो रिजल्ट है उसके बारे में कंपार्ट है, इसेंशियल रिपीट है या इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, जो पास है इंप्रूवमेंट। ठीक है, जो पास है, इसी तरह का ना विद्यार्थी होगा जी, या तो कंपार्ट वाला होगा, या तो इसेंशियल रिपीट वाला होगा, या तो पास वाला होगा। तो ये जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ये 3 कैटेगरी नजर आएगा। आप किस कैटेगरी को चूज करना है, तो जिस विद्यार्थी का कंपार्ट रिजल्ट लिखा हुआ है तो उसको ये चूज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिस विद्यार्थी का इसेंशियल रिपीट है, अब कंपार्ट लिखा हुआ है तो जिसमें आपका सब्जेक्ट में कंपार्ट आया है क्लास 12th या क्लास 10th में, तो उसी को आपको देना है। ठीक है, जिसका इसेंशियल रिपीट आ गया रिजल्ट में लिखा हुआ, रिजल्ट ओवरऑल रिजल्ट क्या है, इसेंशियल रिपीट है। इसेंशियल रिपीट कब आता है कि जब आप बार बार एग्जाम दे रहे हो और उसको क्लियर नहीं कर रहे हो, तो इसेंशियल रिपीट आ जाएगा। तो जो इसेंशियल रिपीट जिनका आया है, तो इनको सब सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा, ऑल सब्जेक्ट में। ठीक से बात को समझो। इसेंशियल रिपीट वाले जो बच्चे होंगे उनको सारे सब्जेक्ट में 2026 में एग्जाम लिखना होगा। क्लियर। और जो बच्चे पास, ऐसे भी बच्चे होंगे जो पास कर चुके होंगे, ठीक है, पास कर चुके होंगे 2025 में, लेकिन और इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, उनका 75% मार्क्स नहीं बना, लेस देन 75%, तो आईआईटी के लिए तो एलिजिबल नहीं हुए। आईआईटी का एग्जाम दे सकते हैं, बट आईआईटी कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी ये सब नहीं मिलने वाला है जब तक आप ये जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं कीजिएगा। तो जो बच्चे इतना लाख 2 लाख रुपया दे के खर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और वो बच्चे का जो ड्रीम है वो तो चकनाचूर हो गया, बोर्ड में अगर 75% से कम मार्क्स आया, ठीक है, तो ऐसे बच्चे क्या होगा कि अपना मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए, पास तो ऑलरेडी हैं, तो मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए नेक्स्ट ईयर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। इतनी बात क्लियर हुई। अपना अच्छा से पढ़ के, क्योंकि तैयारी तो कर ही रहे हैं जेईई के लिए, तो अच्छा से पढ़ के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दीजिए प्राइवेट कैंडिडेट, क्योंकि ऐसा 3 गो ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन को चूज कीजिएगा और भर दीजिएगा आपको, और इंप्रूवमेंट जो जो सब्जेक्ट में देना होगा उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ओवरऑल जो है ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि कैसे कौन विद्यार्थी किस कैटेगरी में आएगा और कब फॉर्म निकलेगा और कब एग्जाम होगा, है। अब प्रश्न ये आता है कि जो बच्चे अभी 2025 में रीवैल्यूएशन, कंपार्ट का भी रीवैल्यूएशन भरे हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट कब आएगा। तो देखो बच्चों, मेन एग्जाम में लगभग सीबीएसई बोलता है कि हमको 1 महीना चाहिए, ठीक है, रिवैल्यूएशन जब भी आपने अप्लाई किया है तब से लगभग 1 महीना चाहिए, लेकिन आप रिवैल्यूएशन किसका दिए हैं, कंपार्टमेंट का रिवैल्यूएशन दिए हैं, तो इसमें एक तो बच्चा कम होगा और प्लस जल्दी से रिलीज करना है, क्योंकि उनका एडमिशन वगैरह कॉलेज में लेना है, तो उसके कारण भी दिक्कत हो रहा होगा। तो इस बार सीबीएसई
जो बच्चे का सीबीएसई कंपार्टमेंट में जो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए हैं, अप्लाई कर दिए होंगे, जो पहले किए हैं उनका पहले रिजल्ट आएगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो ये 15 मतलब ये 20 से 25 दिन मान के चलो, ठीक है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट 20 से 25 दिन में आपका आ जाएगा, जब भी आपने अप्लाई किया है। थोड़ा जोन पे भी डिपेंड करता है कि किसी जो जैसे मेन एग्जाम में ना पटना जोन का सबसे लेट, बहुत लेट किक कर दिया था, क्लास 12 वाले बच्चे तो रो रहे थे, परेशान थे बेचारे। ठीक है, तो 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सेक्शन होता है नो मिस्टेक फाउंड, केस रजिस्टर्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आएगा, जो भी मतलब इस तरह का आएगा, तो क्या है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों के मन में ये लगता है कि जैसे अब इधर मैंने समझा दिया कि प्राइवेट कैंडिडेट जो हैं ये कैसे कैसे कैटेगरी रहेगा। अब इनका जो है प्राइवेट कैंडिडेट का कॉलेज से लेना देना, स्कूल से लेना देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनका जो मार्कशीट जो आएगा, ठीक है, तो मार्कशीट जो आएगा ना वो आपके बाय पोस्ट आएगा। आपका जो एड्रेस दिया हुआ रहेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस, जब फॉर्म भरेंगे उसी एड्रेस पे देगा। तो आप अपडेटेड एड्रेस देना, जो चेंज नहीं हो कुछ दिन में। पहला, मोबाइल नंबर अपडेटेड देना, ये सब ईमेल आईडी जिसको आप रेगुलर चेक करते हैं उसको देना फॉर्म भरते समय। तो ये सब आप दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको टाइमली सारा चीज। तो आपका जो मार्कशीट जो आएगा वो आपके घर पे आ जाएगा, बाय पोस्ट आ जाएगा। कम्युनिकेशन एड्रेस जो फॉर्म भरिएगा उसमें लिखिएगा, उस पे आ जाएगा, है ना। अब प्रश्न ये आता है कि मार्क्स क्या कंसोलिडेटेड रहेगा। जैसे जिस बच्चा का कंपार्टमेंट आया, तो कंपार्टमेंट एक सब्जेक्ट में है तो एक सब्जेक्ट को देगा तो उसी सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड के लिए फिर आपको अप्लाई करना होगा कि कंसोलिडेटेड हमको मार्कशीट चाहिए। तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट वो जो सब्जेक्ट में फेल हैं और बाकी सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हैं, तो उसके साथ मर्ज करके आपको कंसोलिडेटेड सीबीएसई ये आपको भेज देगा। उसके लिए आपको रीजनल ऑफिस में जाके मेल करना पड़ेगा, मतलब लेटर लिखना पड़ेगा, या जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। तो आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके घर पे मिल जाएगा। समझ में आई बात? तो आई होप मैंने सारा जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया। तो हतोत्साहित नहीं होना है, ये सब रूल को फॉलो कीजिए। और 2026 में जिनको भी एग्जाम देना है वो थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि क्यों उसको रिपीट करोगे, आगे क्यों बढ़ाओगे। थोड़ा कुछ दिन है, अभी अच्छा टाइम मिल गया है, 5-6 महीना मिल गया है, पढ़ लो अच्छे से, है ना। और अच्छा नंबर लेके आओ तो अच्छा लगेगा कि चलो इतना इंतजार किए तो बहुत अच्छा नंबर लेके आना है ना। ये मेरा आशीर्वाद है आप सबको। पहला। और दूसरा, जो बच्चे मान लीजिए कि कंपार्ट मैथ में लग गया है क्लास 12th में और वो आके फिजिकली हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो पटना बोरिंग रोड में हमारा सेंटर है, एक बार विजिट कीजिए। 100% गारंटी है पास करवाने की मेरी। ऐसा पढ़ाई दिया जाएगा ट्रिक्स एंड टेक्निक से कि आप पास कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई चीज छूट गया है तो आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। कमेंट्स और लाइक कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।